हेलो बच्चों, माय नेम इज़ रंजीत दांगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 5th हिंदी मीडियम मैथ्स का चैप्टर है हमारा 6। मैं तेरा गुणनखंड गुणस तू मेरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे क्या दिया है, एक चूहा और एक बिल्ली का खेल दिया है। तो देखिए क्या दिया है, चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। कितने खाने कूद सकता है? 2 खाने। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंजन अभी 14 है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। अब पता लगाओ कि क्या चूहा बच जा पाएगा। हमको ये दिखाना है कि बिल्ली चूहे को खाएगी या नहीं खाएगी, तो ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो अब का वाला क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो कौन कौन से खानों पर चूहा कूदेगा? तो देखिए चूहा है हमारा कितने पे? 14 पे। तो 14 के बाद 2 खाने कूदता है तो 16 पे आ जाएगा। 16 के बाद फिर 18 पे, 18 पे 20 पे, 20 पे फिर वो आएगा 22 पे, फिर 24 पे, फिर 26 पे और फिर 28 पे। डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा वो? 28 मतलब अपने खाने में पहुँच जाएगा। ऐसे ही बिल्ली का है, बेखाने जिन पर बिल्ली और चूहा मतलब बेखाने बताना है। जो बिल्ली कूदी तो बिल्ली 3 पर है, 3 के बाद 6 पर कूदेगी, फिर 9 पर, फिर 12 पर, 15, 18, 21 और 24। 24 के बाद वह 27 पर कूदेगी, ठीक है ना। अब बेखाने बताना है जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो 18 और 24 पर दोनों दोनों कूदेंगे। क्या चूहा बच सकता है? तो क्या चूहा बच सकता है? चूंकि उनकी कूद 18वें और 24वें खानों पर एक साथ नहीं होती है, इसलिए चूहा सुरक्षित भाग सकता है। तो हाँ, चूहा सुरक्षित भाग सकता है। आपको ये लिखना है कि चूंकि उनकी कूद 18वें और 24वें खाने पर एक साथ नहीं होती है, इसलिए चूहा सुरक्षित बच सकता है। तो हाँ, चूहा सुरक्षित बच सकता है। अब यहाँ पर पता करो, अगर बिल्ली 5 से शुरू कर सके तो एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच जाएगा? ये हमको क्या करना है, ये हमको पता करना है। क्या करना है? पता करना है। तो पता करेंगे तो कैसे के, जैसे मान लो बेखाने जिन पर बिल्ली कूदती है तो 10, 15, 20, 25 होंगे, तथा बेखाने जिन पर चूहा कूदता है तो वे होंगे हमारे 12, 16, 20, 24 और 28। इस प्रकार बेखाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदते हैं 20वां खाना आएगा। कौन सा खाना आएगा? अगर हम पता करेंगे तो ये 20वां खाना हो जाएगा। तो 20वें खाने पर दोनों एक साथ तीसरी कूद कूदते हैं, इसलिए चूहा सुरक्षित नहीं भाग सकेगा और बिल्ली द्वारा पकड़ा जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन हैगा इसमें बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी, क्योंकि 20वें खाने पर वे दोनों एक साथ कूदेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो बिल्ली है वो चूहे को पकड़ लेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब खेलों को 4, 6, 5 के गुणज को गोले बनाकर रखकर फिर से खेलना है हमको, ठीक है ना। तो ये बताना है, ये दिया है। खेलों को 4, 6 और 5 के गुणों को गोल बनाकर रखना है हमको। ओके, तो अब यहाँ पे लिखा है 5 और 6 के कौन से साझा गुणक तुमने हरे भाग में लिखे हैं। तो 5 और 6 के कौन से गुणक तुमने हरे भाग में लिखे हैं? तो 5 और 6 के साझा गुणक हरे भाग में अगर तुम लिखोगे तो कौन कौन से लिखोगे? तो वो लिखोगे आप 30, 90 और 150। कितने हो जाएंगे? 30, 90 और 150 आपको हरे भाग में लिखना है। 4 और 6 के कौन से साझा गुणक तुमने नारंगी भाग में लिखे हैं? तो 4 और 6 के जो साझा गुणक नारंगी भाग में लिखे हैं ना, वो होंगे आपके 12, 24, 36, 48 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो 12, 24, 36 और 48। अब कत्थई रंग वाले भाग में 4, 5, 6 के साझा गुणज लिखे हैं। तो 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज होगा, वो होगा आपका 60। तो आपको ये कत्थई भाग में लिखना है 60। ओके, फिर यहाँ पे इमली के बीज हैं। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए हैं, उसने उनसे
पाँच पाँच के समूह बनाए हैं तो पाया कि एक बीज बच गया है, तो उसने छः छः के समूह और चार चार के समूह बनाने की कोशिश की, हर बार एक बीज बच गया है। तो सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो हम जानते हैं कि 5, 6 और 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, उनका सबसे छोटा सारा क्या होगा? गुणज होगा। जो साझा गुणज होगा उनकी द्वारा डिवाइड होने वाली वो संख्या होगी। इसलिए पांचेय संख्या से सबसे छोटे साझा गुणज से एक अवश्य प्रतीक अधिक होनी चाहिए। तो 5, 6 और 4 का सबसे साझा अगर जो गुणज होगा वो होगा 60। अब वांछित संख्या क्या होगी? 60 + 1 61। तो सुनीता के पास कौन सा नंबर है? 61 नंबर है। आइए आगे मेहूं का खेल देखते हैं। इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह मेहूं कहेगा। जो मेहूं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा और आखिरी बचा खिलाड़ी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो तुमने कौन सी संख्याओं को मेहूं से बदला? तुमने कौन सी संख्याओं को मेहूं से बदला? तुमने कौन सी संख्याओं को मेहूं से बदला? तो 3, 4 और 5। हाँ, तुमने कौन सी संख्याओं को मेहूं से बदला? तो यहाँ पर आपको लिखना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब यहाँ पे लिखना है हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। संख्या 3 को 4 से बदलकर इस खेल को आपको खेलना है। अब तुमने किन संख्याओं को मेहूं से बदला? ये संख्याएं 4 के गुणज हैं, ठीक है ना। तो किन संख्याओं से बदला है? अगर हम 4 से बदलेंगे तो फिर लिखेंगे 4, 8, मतलब पूरा 4 का टेबल लिखेंगे, ठीक है ना। अब 5 के कोई भी 10 गुणज लिखना है तो यहाँ पे 5 का गुणज लिखना है, ठीक है ना। 5 के कोई 10 गुणज लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये 5 के गुणज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा आपका पांसे का खेल। अब दो पांसों को एक साथ फेंको, पांसों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं? इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुमने उससे गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी है, जो 10 बार में ज्यादा संख्या लिखेगा वह क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर में दिया है कि मेरे पास में 3 और 2 के क्या है? पासे हैं। अब मैं 23 बनाता हूँ तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, इसलिए मैं 32 बनाऊंगा जो कि 4 का गुणज है और उसे लगा गोले में लिख दूंगा। यहाँ पर गोले दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये गोले में आपको क्या करना है? लिखना है। तो बताए अनुसार इन गोलों में आपको फिल करना है, ठीक है ना। जैसे कि इन जो बताया है उसके अनुसार इस गोले में क्या करना है? आपको फिल करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब साझा गुणज। साझा गुणज कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो, अगर वह 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 3 के गुणज लिखना है और यहाँ पर 5 के गुणज लिखना है। 3 के गुणज आपको रेड गोले में लिखना है, मतलब लाल वाले में लिखना है, और 5 के गुणज आपको ब्लू वाले में लिखना है, ठीक है ना। तो लाल वाला और नीला और बैगनी वाला जो है ना, उसमें दोनों के जो साझा गुणज है ना उनको लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो होंगी तो उसे गुणज है, इसलिए हम उन्हें 3 और 5 के दोनों के साझा गुणज कह सकते हैं। सोचो अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैगनी हिस्से में लिखते हो तो क्या वे लाल और नीले गोलों में भी हैं? हाँ है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 3 के गुणज को लाल गोले में और 5 के गुणज को आपको नीले गोले में नीचे दिखाए अनुसार लिखना है, ठीक है ना। फिर बैगनी हिस्से में लिखे 3 और 5 के साझा गुणज लाल व नीले गोलों में भी शामिल हैं। इस साझा गुणों में सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, वो बताना है। खेलों को अब हमको इन खेलों को क्या करना है? 4, 5 से बदलना है। किससे बदलना है? 4, 5 से बदलना है। खेल को 4, 6 और 5 के गुणज को गोला बनाकर फिर से खेलेंगे हम। तो यहाँ पर 4, 5 के क्या है? गुणज बनाकर इनको क्या करना है? खेलना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया हमारा कि 2 और 7 के साझा गुणज अगर आप लिखेंगे तो 2 और 7 के जो साझा गुणज होंगे वो होंगे 14, 28, 42, 56 और 70। कौन कौन से होंगे? 14, 28,
42, 56 और 70, ये 2 और 7 के क्या होंगे, साझा गुणज होंगे। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया है, ये इमली के बीज भी कर लिए हैं हमने, ठीक है ना। अब इमली के बीज आ जाते हैं, तो ये हमने कर लिया है, ओके, ये हमने कर लिए हैं। अब इमली की पहेली आ जाती है, इमली के बीज। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए, तो पाया कि एक बीज बच गया है। 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की, हर बार बीज बच गया है। तो सुनीता के पास कम से कम, ये भी हमने कर लिया है, कुछ इमली के बीज। अब यहाँ पर आ जाते हैं ग्रेड वाले में, कुछ इमली के बीज। अम्मिनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतें बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो? अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो? देखो, 12 इमली के बीजों से निम्नलिखित आयतें बनेंगी। कौन कौन सी आयतें बनेंगी? एक तो आपकी बनेगी पूरी 12 की, पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इमली के बीजों को एक साथ रख देंगे हम, तो 12 बन जाएंगी। फिर हम 2-2 करके एक के नीचे एक 2-2 को रख देंगे तो आयत बन जाएगी, और 3-3 रख देंगे तो आयत बन जाएगी। तो बनेगी कितनी? तो आपकी आयत जो बनेगी ना, वो 1/12 बनेगी, फिर 2/6 बनेगी, और 3/4 आकार की 3 अलग अलग आयतें बनेगी। कितनी बनेगी? अगर 12 बीजों को रखेंगे तो 3 अलग अलग आयतें आपकी बनेगी। अगर आप 15 को रखेंगे तो 15 को डिवाइड करने वाला सबसे पहले तो फैक्टर है हमारा 1, तो 1 गुणित 15 की बनेगी, फिर 3 गुणित 5 की बनेगी, तो नापों की कुल 2 आयतें बनेगी। कितनी आयतें बनेंगी? 2 आयतें। तो ग्रिड को रंगना है आपको। अच्छा, ग्रिड को रंगना कैसे है? इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई होगी, आखिर 20 खानों से अलग अलग तरह से बनी एक आयत को लाल रंगा है, ठीक है ना। इसकी लंबाई 10 खानों के बराबर होगी। किसके खानों के बराबर होगी? 10 खानों की। अब भी 10 खानों के बराबर होगी, ठीक है ना। 20 खानों से अलग अलग तरह से बनी एक आयत को रंगना है आपको, तो रंगी हुई इसको आपको रंगना है, ठीक है ना, 20 खानों से। अब आपको 20 खानों से बनानी है और उसको रंगना है। तुमने जो आयतें रंगी उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो रंगी हुई आयतों की लंबाई 5 खाने तथा 20 खाने के बराबर है, तथा चौड़ाई क्रमशः 4 खाने व 1 खाना है। ओके, तो ये आपको लिखना है। फिर आ जाता है, और अगर 20 खानों की दूसरी आयत को ग्रिड में लाल रंगा दिखाया गया है, तो 20 खानों की केवल 3 आयतों की लंबाई और चौड़ाई 20 खाने हैं। 1 खाना 10 खाने, 2 खाने और 5 खाने 4 खाने जैसी हो सकती है। आपको रंगना है, ऐसा आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर चूड़ियों का खेल आ जाता है। तो एक सलाख पर 18 चूड़ियां हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2 3 6 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे, ठीक है ना। तो अगर वह चूड़ियों का समूह बना रही है तो मीना के पास एक एक चूड़ी के 18 समूह होंगे। कितने समूह होंगे? 18। तो यहाँ पर आपको 18, और ये जो ग्रेड दे रखा है, यहाँ पे चूड़ियों की संख्या दे रखी है, तो अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ पर पहले वाले में आपको भरना है। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या की तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। देखिए, 18 का यहाँ पे दिया है। अगर आपको 24 का लिखना है तो सबसे पहले 1 2 3 4, जो देखिए आपको क्या करना है, 24 के यहाँ पे गुणनखंड लिखना है। देखो, 1 से भी भागित हो रहा है 24, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से भी होता है और 24 से भी होता है। तो आपको लिखना है 1 2 4 6 8 12 और 24। फिर 5, 1 और 5, 5 तो 1 और 5 से ही होता है। 9 किससे होता है? तो 9 1 3 6 9 से हो जाता है, ठीक है ना। 7 1 7 से ही होगा, 2 1 2 से ही होगा, 10 1 5 से होगा, 1 5 और 10 1 2 5 10 से होगा। तो ये सारे आपको लिखना है, इनके गुणनखंड किस किस नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, तो वो आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। चार्ट को भरना है हमको। किसको भरना है? चार्ट को भरना है। तो इस चार्ट को भरेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख रही हैं। फिर ऐसे ही
यहाँ पे 1 लिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी लिखना है, पूरे इनमें आपको गिनती भरनी है, ठीक है ना। 1, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे में 2 से आएगा, फिर तीसरे में 3 से आएगा, फिर चौथे में 4 से, पाँचवें में 5 से, ऐसे ही आपको पूरी गिनती लिख लेनी है, ठीक है ना। आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है हमसे कि चार्ट में हरे खानों को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। तो हाँ, 12 कैसे मिलेगा, 4 गुणित 3 पे मिलेगा, 6 गुणित 2 पे मिलेगा और 1 गुणित 12 पे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है कि 4 दिए 12 होते हैं, इसलिए 12 संख्या 4 और 3 दोनों का क्या है गुणा जाए। इसी तरह 12 संख्या 6 और तथा 2 का भी क्या है गुणा जाए भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 और 12 संख्या 12 की क्या है, ये गुणनखंड है। ओके, अब यहाँ पर हमको 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 10 खंड 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 10 के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है ना। तो जो 10 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे आपके, तो जो 10 के गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 2 5 और 10। ओके, क्या ऐसे इस चार्ट से भर सकते हो, तो हमको भरना भी है, ठीक है ना। अच्छा, 36 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 36 के जो गुणनखंड होंगे वो आपके 36 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो देखना है। तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, 18 से हो रहा है और 36 से हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 36 के गुणनखंड हो जाएंगे। इस गुणा के चार्ट से 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो, ठीक है ना। तो कहाँ से ढूंढना है आपको, चार्ट में से ढूंढना है। तो चार्ट में से जैसे आप देखोगे तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 36 के गुणनखंड। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम चार्ट से मालूम कर सकते हो, तो चार्ट से तुम मान सकते हो 36 कर सकते हैं हम 3 गुणित 12, और 36 को 4 गुणित 9 भी कर सकते हैं, 36 को 6 गुणित 6 भी कर सकते हैं और 36 को 9 गुणित 4 भी कर सकते हैं। इस गुणा के चार्ट से हम 3 4 6 9 और 12 36 के गुणनखंड के रूप में हमें मिल जाते हैं। सबसे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो 144 है सबसे बड़ी संख्या जिसके गुणनखंड हम इस चार्ट से मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कुछ दिया है, साझा गुणनखंड है, तो लिखना है। बड़ी संख्याओं का गुणनखंड मालूम करने के लिए हम संख्याओं को विभाजित करके छोटी कर लेते हैं और फिर चार्ट की सहायता से हम ले सकते हैं। संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, तो बड़ी संख्याओं का गुणनखंड मालूम करने के लिए हम संख्याओं को विभाजित करके छोटी संख्या बना लेंगे और फिर उस चार्ट की सहायता से हम उसको ढूंढ लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है साझा गुणनखंड है 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25 के गुणनखंड 5 और 25 होंगे और 35 के 7 और 35 होंगे। तो 7 और 35 को आपको नीले में लिखना है और 5 और 25 को आपको लाल में लिखना है। ओके, तो 1 और 5 को दोनों गोलों के साझा भाग बैगनी रंग में लिखना है और 1 और 5 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर दोनों में लिखोगे। ये जो बैगनी रंग है ना, इसमें 1 और 5 लिखोगे आप। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोनों गोलों में आने वाली बैगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं, 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है, तो 40 के गुणनखंड लाल गोले में और 60 के गुणनखंड आपको नीले गोले में लिखना है। तो ये आपको बताना है कि 1 2 4 5 10 और 20 को दोनों गोलों के साझा भाग में लिखा गया है, ठीक है ना। किस में लिखा गया है, तो 1 2 4 5 10 और 20 को लिखना है आपको दोनों के नीले भाग में, और 60 और 40 का सबसे बड़ा जो साझा गुणनखंड है वो है आपका 20। कितना आएगा, 20। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड पेड़ हैगा ये गुणनखंड लिखना है। तो गुणनखंड के पेड़ को देखना है आपको। अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 18 दिया है, 18 का 6 और 3 हो जाएगा, तो मतलब कि पहले में दूसरे में आ जाएगा आपका 6 और 3, 6 और 3, फिर दूसरे में आ जाएगा 2, फिर 8 6 3 2 और 3। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड बना सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 18 के गुणनखंड के लिए एक और पेड़ साथ में दिखाया गया है, तो उसको भी आपको क्या करना है, देखना है। ऐसे ही आपको पेड़ सारे इसमें लगाने हैं। तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हो, इनमें से 3 को नीचे क्या करना है, लिखना है। दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड़ बनाने की आपको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करनी है। तो 24 के बनाना है आपको तीनों में,
ठीक है ना। तो 24 को बनाने के लिए आप क्या करोगे, 8 3 फिर 2 फिर 4 फिर 2 2, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है। फिर पार्क का रास्ता है, अनु के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है, उन्होंने रास्ते को 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया है। मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया है। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी होगी? तो रास्ते की कम से कम लंबाई 2 3 और 5 का सबसे छोटा जो साझा गुणज होगी ना वो होगी, तो 2 5 और 7 का सबसे जो लंबाई होगी वो होगी 30 फीट। कितनी होगी? 30 फीट। अब मनोज ने एक घर बनाया है, वह फर्श पर टाइल्स बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट और 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइल्स हैं, 1x1, 2x2, 3x3। उसे कौन से आकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके? तो चूंकि कमरे में 2x2 फुट की टाइल्स बिना काटे नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए इस प्रकार की टाइल्स नहीं खरीदनी चाहिए। तो 1x1 या 3x3 नाप की टाइल से खरीद सकता है, क्योंकि उन्हें फर्श पर बिना काटे बिछाया जा सकता है। फिर यहाँ पे दिया है कि रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फीट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल्स करने का फैसला लिया है। उन सब ने अलग अलग डिज़ाइन और लंबाई की टाइल्स खरीदी। रानी ने सबसे छोटी लाइन खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती हैं तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिलता है। तो यहाँ पर देखना है हमको, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको गुणनखंड लिखने हैं इनके। 90 का गुणनखंड लिखेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 90, और फिर 2 इंटू 45 और 3 इंटू 30। 90 के लिखेंगे तो 5 इंटू 18, 6 इंटू 15 और 9 इंटू 10। चूंकि उन्हें 90 फुट के रास्ते पर बिना काटे टाइल्स बिछानी है, अतः गुणनखंड में दिखाई गई किसी भी नाप की लंबाई रास्ते में बिछाई जा सकती है। रास्ते को टाइल्स करने के लिए 1 फुट 2 फुट 3 फुट और 3 फुट 5 फुट 6 फुट आदि नाप की टाइल से क्या कर सकती है, वो बिछा सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।